पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मंगलवार को पूरे देश में ये और भी महंगा हुआ। तेल कंपनियों ने दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 80 पैसे बढ़ाकर 104 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर कर दी। डीजल भी 80 पैसे और ज्यादा महंगा हो गया है, तो अब कीमत है 95 रुपए 87 पैसे यानी लगभग 96 रुपए प्रति लीटर। मुंबई में पेट्रोल की कीमत बढ़ के 119 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर और डीजल भी 100 के पार है। महंगा होता पेट्रोल डीजल आम लोगों की गले की फांस बनता जा रहा है। मंगलवार को तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमत पिछले 15 दिन में 13वीं बार बढ़ा दी। पिछले 15 दिनों में दिल्ली में पेट्रोल 9 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर महंगा होकर 104 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर का हो गया है, जबकि डीजल भी 9 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर महंगा होकर 95 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर का हो गया है। मेट्रो शहरों में मुंबई में पेट्रोल सबसे महंगा 119 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर और डीजल 103 रुपए 92 पैसे प्रति लीटर की ऊंची कीमत पर बिक रहा है। फर्क तो 100% पड़ने जा रहा है धीरे धीरे। अब पहले कहाँ 2022 को मैं महीने निकल जाता था पेट्रोल, अब 3000 क्रॉस कर जाता है। वो तो कहते हैं कि हमने मार्केट के हिसाब से कर दिया, बट जब इलेक्शन थे तब तो मार्केट के हिसाब से रुका हुआ था, तो अभी अचानक से इतना बढ़ना। पहले होता था कि 2 रुपये 3 रुपये बढ़ता था 6 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, बट अब यह है कि 10 दिन में ही 8 रुपये बढ़ जा रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमत में लगभग हर रोज हो रही बढ़ोतरी के बाद अब सरकार पर पिछले 15 दिनों में बढ़ाई गई कीमतों को वापस लेने का राजनीतिक दबाव भी बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को एनडीए में बीजेपी के सहयोगी दल जेडीयू ने पेट्रोल डीजल और एलपीजी की कीमतों को रोल बैक करने की मांग कर दी। पहले से ही कोविड के दौरान अपना रोजगार भी खो चुके हैं और अपने धंधे भी चौपट करा चुके हैं। उनके लिए तो जीवन जो है बिल्कुल दूभर हो जाएगा। रसोई से लेकर के खेत खलिहानों से लेकर के दुकानों तक हाहाकार मच जाएगा अगर ये दाम यहीं पर स्थिर रह गए। लिहाजा हमारा सरकार से निवेदन है, आग्रह है और सुझाव है कि इसको रोल बैक किया जाए। और हम मानते हैं कि सरकार के सामने भी कई तरह की दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन उससे कॉमन मैन की जो दिक्कतें हैं वो नहीं बढ़नी चाहिए। उधर विपक्ष ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ संसद में मंगलवार को भी जमकर हंगामा किया। इस वजह से लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। हम रिक्वेस्ट यही करते हैं कि इन्फ्लेशन पे पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएन और उसके बाद पीएनजी, डीएपी, एनपीके, मेडिसिन, कितने चीजों के दाम बढ़ रहे हैं और डिस्कशन के लिए अगर सरकार तैयार नहीं, अगर आप मौका नहीं देंगे, हम कहाँ बोलेंगे। देखिए, चर्चा के लिए हम लोग तैयार हैं। जो भी चर्चा करनी है, माननीय वेंकैया नायडू जी ने भी बार बार बताया कि आपको चर्चा करनी है तो सदन में करते हैं, पर इनको जनता को गुमराह करना है, उनकी पार्टियों के लीडर को दिखाना है कि भाई हम हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। ये जनता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं और जानबूझ के कुछ न कुछ ऐसा इशू खड़ा करते हैं जिससे जनता को वो ऐसा लगे कि भाई ये हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। बाकी इनको ये जानबूझ के ये जिस तरह इशू बनाते हैं वो हमारे, आप नहीं मानोगे कि हर एक हमारा 1 घंटे का 1 करोड़ रुपया बर्बाद होता है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगभग हर रोज हो रही बढ़ोतरी की वजह से एनडीए में अब बीजेपी के सहयोगी दल भी खुलकर पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की बढ़ी हुई कीमतों को रोल बैक करने की मांग करने लगे हैं। पिछले कुछ दिनों में अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में करीब 10% तक गिरावट जरूर दर्ज हुई है, लेकिन यूक्रेन युद्ध को लेकर अनिश्चितता अब भी बरकरार है और ऐसे में भारत में पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों से आम लोगों को जल्दी राहत मिलेगी, इसके आसार फिलहाल दिखाई नहीं देते। दिल्ली से पवन के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।